इति सनातन, जो हमेशा नया है, जिसका न जन्म हुआ है न कभी खत्म होगा, हमेशा नया है। नित्य नूतन इति सनातन। सनातन धर्म, धर्म क्या है? धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है, धर्म कोई मजहब नहीं है, धर्म कोई पंथ नहीं है। धर्म की डेफिनेशन समझनी हो तो गीता सबको लाइफ में पढ़नी चाहिए। गीता के बहुत सारे भाष्य हैं और एक बहुत सुंदर सिंपल भाष्य जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर का स्वामी राम सुखदास जी का, हर एक श्लोक को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया है, फिर उसका मीनिंग लिखा है, फिर उसकी व्याख्या की है, फिर उसमें परिशिष्ट भाव यानी कि हिडन मीनिंग उसमें क्या है और कोई विशेष बात हो तो वो लिखा है। और अगर व्याख्या बहुत बड़ी हो गई है तो लास्ट में ऐसा भी लिखते हैं कि इस तरह भगवान इस श्लोक में ये 4 बातें कहना चाहते हैं, 1 2 3 4, यानी समराइजिंग द थिंग। आई वुड रिकमेंड एवरीबडी, इट्स नॉट ओनली हिंदूज, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड रीड गीता। गीता में कहीं पे भी शुरू से अंत तक कहीं पे भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मजहब का नाम नहीं है, कोई कंट्री का नाम नहीं, इट्स ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए गीता सबको पढ़ना चाहिए। तो गीता में धर्म की परिभाषा क्या लिखा है? धर्म की परिभाषा लिखा है कि प्राप्त परिस्थिति के अनुसार आपका जो कर्तव्य बन पड़ता है वो कर्तव्य आप निष्काम भाव से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करें। एक्सपेक्टेशन 2 तरह का होता है। एक्सपेक्टेशन सक्सेस होगा वैसा, अभी सक्सेस या एक्सपेक्टेशन है वो भी है 3 तरह का। अपनी आशा जो होती है किसी व्यक्ति में हो, किसी वस्तु में हो, किसी क्रिया में हो। किसी व्यक्ति में हो तो व्यक्ति के पास से हमें कुछ भाव मिले, किसी वस्तु में हो तो हमें कोई वस्तु मिले, और किसी क्रिया में हो तो मैं ये प्रोग्राम बना रही हूँ तो इसको सब अप्रिशिएट करें। ये वो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। तो किसी भी चीज़ में आप कोई आशा ना रखें, निष्काम भाव से कार्य करें और अपना काम ईमानदारी से करें, वो आपका धर्म है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ। धर्म, राजा का धर्म प्रजा के प्रति अलग है। प्रजा को कितना टैक्स लगाना कितना नहीं लगाना वो एक धर्म है उसका। रानी के प्रति अलग है, वजीर के प्रति, मंत्री के प्रति अलग है, जेलर के प्रति अलग है, कैदी के प्रति अलग है। यानी धर्म की परिभाषा क्या है? डिफरेंट सिचुएशन में जो आपका कर्तव्य बन पड़ता है वो आप स्पष्ट, क्लियर, निष्काम भाव से करें। अभी भाव खाली अंत में नहीं रखें कि निष्काम भाव के रिजल्ट क्या आया। उसमें तो बोलते हैं न सोचती, न कांक्षती, न हृष्यति, न देशपति, शुभाशुभम परित्यागी। शुभ हम काम करते हैं तो वो सक्सेस मिलता है तो कहते हैं और काम करें, वो और नए प्रोजेक्ट का भी वो जो कामना है, कामना सब तरह से गलत है। अभी ये थोड़ा यहाँ पे बोलना बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है। ये एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक होता है व्यवहारिक वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कामना बिल्कुल नहीं चाहिए, व्यवहारिक वर्ल्ड में थोड़ा बहुत तो चाहिए, नहीं तो वहीं कहीं पड़े रहेंगे। तो ये इसकी क्लैरिटी कैसे हो उसके लिए आई रिकमेंड ऑल यंगस्टर्स और एवरीबडी टू रीड 3-4 बुक्स। 1 इज चाणक्य नीति, बहुत छोटी है, और दूसरा है विदुर नीति। विदुर नीति आपको स्पिरिचुअलिटी बताएगी, चाणक्य नीति आपको व्यवहार को नीति बताएगी, और तीसरा है पूरा लाइफ जो जीते हैं उसमें पहला यंग लाइफ है, फिर थोड़ा स्ट्रगल वाला लाइफ है, फिर रिटायर्ड लाइफ है। तो राजा भरतहरि के शतक हैं, 3 शतक हैं, श्रृंगार शतक 100 श्लोक हैं, फिर नीति शतक और फिर वैराग्य शतक। आप ये 5 छोटी बुक्स हैं, पढ़ेंगे और एक गीता पढ़ेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर हर समय आपको मिल जाएगा। तो सनातन धर्म, मेरा इच्छा ये है, मैं एज ए यूनिवर्स की यूनिट हूँ, लेकिन मैं पूरा यूनिवर्स भी हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन पुंज सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, और ईश्वर का अंश यानी कि चेतनता ही है। लेकिन माया बस फंस के मरकट की नाई क्या करता है, बंदर को पकड़ने का तरीका क्या होता है कि छोटा सा मटका ले लेते हैं, उसका मुंह थोड़ा नैरो होता है, उसमें चने भर देते हैं। बंदर को चने अति प्रिय हैं, तो बंदर देखता है, हाथ डालता है, मुट्ठी बंद, मुट्ठी छोटी होती है, खुली मुट्ठी बड़ी होती है, तो डाल के फिर निकाल नहीं सकता है। चने खाने भी हैं, हाथ निकालना भी है। इसकी तरह हमको संसार में रहना भी है और भगवान को पाना भी है। तो ये हमारी तुलना बंदर से की है। तो वो सब कैसे होगा, वो सब कैसे क्लैरिटी होगा? मेरे को तो लगता है, मैंने गीता जितनी बार पढ़ती हूँ हर दफ़े नया नया समझने को मिलता है। आई रिकमेंड स्ट्रांगली वो पढ़िए आप। तो ये अपने को पूछना है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। यही, मैं ईश्वर का अंश हूँ। अल्टीमेट हर एक का जो टारगेट होना चाहिए वो तत्व की प्राप्ति, प्रभु दर्शन, वो ये स्पिरिचुअलिटी है।
लेकिन ये होगा कैसे? एक 3 तरीके गीता में बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो अपने सब कर्म योग वाले हैं, हम सब कर्म में इन्वॉल्व हैं, प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं। तो उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होके टारगेट होने चाहिए। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म। पहला धर्म आता था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन कलयुग में उसका डेफिनेशन चेंज किया है, अर्थ, धर्म, क्योंकि कलयुग में धर्म के लिए भी अर्थ चाहिए। तो अर्थ कमाओ फिर धर्म के लिए कुछ कर सकोगे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, उनकी प्राप्ति करनी है। तो उसमें वो गीता जी समझाते हैं कि काम और अर्थ वो पुरुषार्थ साध्य नहीं है, यानी जितनी मेहनत करूँगा उतना पैसा कमाऊँगा, ऐसा नहीं है। काम और अर्थ प्रारब्ध साध्य हैं, आपके पिछले कर्मों का आपको मिलता है। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ साध्य हैं। आपको कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, तो धर्म और पुरुषार्थ के लिए करो। ये 4 पुरुषार्थ अपने को प्राप्त करने हैं। मैं एक्सपांड नहीं कर सकती, ईच वन इज अ लेक्चर। उसके बाद 5 ऋण, हर एक अपने हिंदू संस्कृति में हर एक मनुष्य, वैसे बोलती हूँ मैं, 5 ऋण लेके पैदा होता है। एक है माता पिता का ऋण, क्योंकि माता पिता ने हमको शरीर दिया है, तो माता पिता की सेवा करने से वो हम ऋण होते हैं। दूसरा है पितृ ऋण, पितरों का तर्पण वो ठीक से करना चाहिए, उससे पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। तीसरा है देव ऋण, वो पूजा पाठ, देव मठ मंदिर बनाना, उससे हो सकता है। ऋषि ऋण, वो स्वाध्याय से, ऋषियों के दर्शन से। कौन किस भेष में ऋषि बैठे हैं अपने को पता नहीं है, तो हर एक में भगवान को देखने की कोशिश करने की। ऋषि ऋण, स्वाध्याय से, स्वाध्याय ज्ञान बांटने से हम ऋण होते हैं। सबसे बड़ा ऋण है समाज ऋण, और वी आर सो लकी, ऑल ऑफ अस आर सो लकी वी आर इन सच प्रोफेशन कि वी कैन फ्री ऑफ दैट ऋण, समाज ऋण। समाज ऋण क्या है? हम जो कुछ खाते, पहनते, पीते हैं, कुछ भी। अब एक साइड एग्जाम्पल ले लो, किसी ने कॉटन का खेती किया, किसने उसको देखा, किसी ने कॉटन चुना, किसी ने धागा बनाया, किसी ने कपड़ा बनाया, किसी ने साड़ी बनाई, किसी ने खरीदी, किसी ने पहनी। तो किसी भी काम में एक जने का उपयोग अनुदान नहीं है, बहुतों का कंट्रीब्यूशन है। सो वी आर indebted to, we don't know how many people in this world. So जहाँ जिस परिस्थिति में जिसके लिए जो कर सके वो हमको करना चाहिए। इस तरह से हम समाज में से जुड़े होते हैं। बाकी है अभी एक चीज़, देश और राष्ट्र। अभी हमारा देश और राष्ट्र में सबसे बड़ा धर्म क्या? पहले मैं, फिर मेरा, क्या बोलते हैं, परिवार के लिए अपनी इच्छा जाने देते हैं, गांव के लिए परिवार की इच्छा कुर्बान करते हैं, समाज के लिए गांव को कुर्बान करते हैं, राष्ट्र के लिए सब कुर्बान करते हैं। राष्ट्र सबसे ऊपर है। तो अभी क्या है, देश और राष्ट्र में फ़र्क है। देश ज्योग्राफिकल लिमिट से बना है, राष्ट्र अपनी परंपराओं से बना है, अपने बिलीफ से बना है। अपना देश खतरे नहीं है, देश को चलाने के लिए सरकारें हैं, पुलिस है, व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका सब है। राष्ट्र अपना बहुत खतरे में है। राष्ट्र को संभालने के लिए मैं एज ए इकाई जो कर सकती हूँ करूँ, और आई बिलीव 1 to 1 में भी फर्क पड़ता है। आई थिंक दिस विल गो ऑन, ये सत्संग है, ये इट विल गो ऑन एंडलेसली। आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। थैंक यू। जय 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 श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद मैम। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी डॉक्टर MLB भट्ट जी सर को कि वो इस सभा को संबोधित करें।